अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीबा अख्तर। नाज़रीन, साबिक सेनेटर और वज़ीर इत्तलात मुशाहिद हुसैन सैयद एक वाक़या सुनाते हैं। वो कहते हैं कि खान अब्दुल वली खान ने मुझे एक वाक़या सुनाया कि जब उनकी ढाका के ऐवान सदर में 22 या 23 मार्च 1971 को जनरल यहया खान से आखिरी मुलाकात हुई तो सदर साहब स्लीपिंग गाउन में थे। मैंने यहया खान से पूछा कि मसले का क्या हल सोचा है। उन्होंने बड़े इत्मीनान से कहा, वी विल शूट आवर वे थ्रू, यानी हम गोलियों से अपना रास्ता बना लेंगे। ये जुमला सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि इस सोच की निशानदेही करता है जिसने कई मिसाइल को वक्त के साथ मज़ीद पेचीदा कर दिया है। नवाब खैर बख्श मरी ने भी अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में एक बात कही थी। जब इनसे पूछा गया कि आप वफाक से इतने नाराज़ क्यों रहते हैं, नवाब साहब एक मिनट मुस्कुराने के बाद बोले, हम नाराज़ तो नहीं रहते, हम तो आपसे और आपकी झूठ से तंग आ चुके हैं और जान छुड़वाना चाहते हैं। अख्तियार रखने वाले लोग बार बार ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि वो बलूचिस्तान और वहाँ के हालात को अच्छी तरह समझते हैं। मसलन चंद रोज़ पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कौमी असम्बली में अपने तफसीली खिताब में अदाद शुमार के जरिए कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान की पासमंदगी और महरूमी की बातों को नौजवानों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक जबरी गुमशुदगी का बयानिया दुरुस्त नहीं। ये कोई कौम परस्त तहरीक नहीं बल्कि जराइम पेशा लोग और स्मगलरों का ग्रोह है, क्योंकि हुकूमत ने इनके 4 अरब रुपए रोजाना की तेल स्मगलिंग बंद कर दी है। ख्वाजा आसिफ ने अदाद शुमार देते हुए एहसास महरूमी की बात को भी गलत करार दिया। उन्होंने बताया कि सन 1947 में सूबे में 114 स्कूल थे, जबकि आज 1596 स्कूल, 12 यूनिवर्सिटियां, 5 मेडिकल कॉलेज, 145 दीगर कॉलेज, 13 कैडेट कॉलेज, 21 टेक्निकल इदारे, 54 हस्पताल, 4 दिल के अमराज के मराकज़, 24 डायलिसिस सेंटर, 796 बुनियादी सेहत मराकज़ और 841 डिस्पेंसरियाँ मौजूद हैं। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ का यह भी कहना था कि बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स हैं, आबादी कम है और औसतन हर 35 किलोमीटर पर एक शख्स रहता है, इसलिए इतने बड़े इलाके को पुरअमन रखने के लिए ज़्यादा फौज की ज़रूरत है। जब ख्वाजा आसिफ ने अपने खिताब ख़त्म किया तो 336 अरकान के ऐवान में सिर्फ 10 से 15 अरकान मौजूद थे। ख्वाजा आसिफ का मालूमात से भरपूर खिताब सुनकर मुझे एक मरीज का किस्सा याद आया जिसने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब, 2,500 रुपये एक्सरे पर लग गए हैं मगर आराम अब भी नहीं आया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पहले ही कहा है कि बलूचिस्तान की दहशतगर्दी एक एसएचओ की मार है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने हालिया बदअमनी के बारे में कहा है कि 5 से 6,000 दहशतगर्द और इनके सहूलतकार हैं, जिनमें से 1,000 पिछले साल मारे जा चुके हैं और बाकी के खिलाफ कार्रवाई जारी है। वज़ीर आला ने यह भी बताया कि सरकारी सर्वे के मुताबिक सिर्फ 2 से 3% लोग इंतहा पसंदी के हामी हैं। इन्हीं सरफराज बुगटी ने तकरीबन 6 माह पहले सरकारी मुलाजमीन को खबरदार किया था कि वो फैसला कर लें रियासत के साथ हैं या दहशतगर्दों के साथ है, जिससे इनकी सख्त पॉलिसी का अंदाज़ा होता है। वफाकी पॉलिसी बनाने वाले भी इसी माशरे का हिस्से हैं जो बलूचिस्तान से ज़्यादा वाकिफ नहीं। लाहौर, कराची या इस्लामाबाद का आम शहरी क्वेटा का नाम इसलिए जानता है कि वो सूबाई दारुल हुकूमत है, और ग्वादर का नाम 2002 के बाद बंदरगाह और सी पैक की वजह से सुना है। किसी तीसरे शहर का नाम पूछ लिया जाए तो अक्सर लोग सोच में पड़ जाते हैं। 90% पाकिस्तानियों को बलोच और बलोची में फ़र्क भी मालूम नहीं है। नाजरीन, बलोच कौम है और बलोची ज़ुबान है। आम आदमी को छोड़ें, कौमी मीडिया की मालूमात भी तकरीबन ऐसी ही है। अगर यकीन आए तो किसी न्यूज़ एडिटर से क्वेटा और ग्वादर का फासला पूछ लें। इसी वजह से ऐसा मौसर बयानिया बनाना मुश्किल है जिस पर बलूचिस्तान का आम आदमी संजीदगी से तवज्जो ले। यूँ समझें कि बलूचिस्तान कई सालों से मालूमात की एक महदूद फिजा में है। यहाँ मीडिया को दोनों तरफ से खतरा है, या तो सरकारी प्रेस रिलीज और दादो शुमार पर इन्हिसार होता है, या अलहदगी पसंदों को वेबसाइट और सोशल मीडिया से दूसरी तरफ की सोच का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मगर जो भी शाया या नशर होता है वो कई मराहिल से गुजर कर सामने आता है। नाज़रीन, बीबीसी के एक रिपोर्टर का कहना है कि गुज़श्ता जुम्मा को किताब मेले में शिरकत के लिए कोस्टल हाईवे के जरिए ग्वादर जाने का मौका मिला। हाईवे पर आजकल शाम 6 बजे के बाद लोग सफ़र नहीं करते। पहाड़ों पर जगह जगह छोटी छोटी चौकियां नजर आती हैं जहां शायद 4-5 जवान ड्यूटी देते हैं। मैं सोचता हूँ कि रात के अंधेरे में खुले वीराने इलाके में वो लोग क्या सोचते होंगे। और गवादर पोर्ट की वजह से शहर में सिक्योरिटी निस्बतन ज़्यादा है। शहर में दाखिल होते वक्त पहली चेक पोस्ट पर शनाख्ती कार्ड और गाड़ी की तफसीलात दर्ज की गई। अगली सुबह मुसल्लह अफराद का एक बड़ा गिरोह शहर में कैसे दाखिल हुआ, ये वाज़ेह नहीं। मुमकिन है वो पहले से मौजूद हो और मौके का इंतज़ार कर रहा हो कि उनको हुक्म मिले और वो कार्रवाई करें।
अच्छा, एक मस्जिद से ऐलान हुआ कि मुसल्ला लोग गलियों में गश्त कर रहे हैं और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से बच्चे इनके पीछे ऐसे चल रहे थे जैसे तमाशा हो रहा हो। कुछ मकामी लोगों ने बताया कि बच्चे तो इनके साथ सेल्फियां बनाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। दिन भर मुख्तलिफ सिमतों से वक्फे वक्फे से फायरिंग और धमाकों की आवाज़ें आती रही। मेले के मुंतजमीन ने हमें होटल से बाहर निकलने से मना किया, अगरचा इस वजह से पुराने शहर में दुकानें बंद रही, मगर गलियों के चाय होटल पर रश मामूल के मुताबिक था। लोगों का कहना था अब ये हालात जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। इस सूरत हाल के लिए नए अल्फाज भी बन गए हैं, जैसा कि सड़क पर बूंदाबांदी हो रही है, मैच चल रहा है, मैराथन लगी हुई है, या मछली पकड़ी जा रही है। यानी पहले तलाशी होगी और फिर हालात मामूल पर आ जाएंगे। ये मुसल्ला लोग कौन हैं? इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान या किसी और के एजेंट है, जराइम पेशा हैं या गुमराह नौजवान? ये सब रियासती इदारे बेहतर जानते हैं। शुरू में शायद लोग इन हालात से डरते थे, लेकिन अब ज्यादातर लोग इसके आदी हो चुके हैं। चेहरों पर खौफ नहीं बल्कि एक तरह की बेहिसी नजर आती है। जब इंसान मुसलसल मुश्किल हालात से गुजरे तो आलमिया भी मामूल बन जाता है, और यही तन्हाई की आखिरी कैफियत होती है। नाज़रीन, 2002 के बाद से इलेक्शन के अमल को भी आम माहीगीर या ख्वांचा फरोश ज्यादा अहमियत नहीं देता। जो कौम परस्त सियासतदान आईनी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं, अब ना फैसला करने वाले इनकी सुनते हैं और ना आम अवाम इन पर तवज्जो देती है। वक्त के साथ साथ ऐसी सियासत कमज़ोर हो गई और इंतहा पसंदी और अतदिल पसंदी के दरमियान मौजूद रास्ता ख़त्म हो गया है। वक्त के साथ साथ ऐसी सियासत कमज़ोर हो गई और इंतहा पसंदी और अतदिल पसंदी के दरमियान जो मौजूद रास्ता ख़त्म हो गया है। आज दोनों तरफ एक ही सोच नज़र आती है कि अगर आप हमारे साथ नहीं तो आप गद्दार हैं। नाज़रीन, आखिर में बस यही कहना चाहूँगी कि बलूचिस्तान को इस हालत तक पहुँचने में बहुत वक्त लगा है। इसका फ़ायदा कुछ लोग उठा रहे हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ हालात देख रहे हैं। नाज़रीन, इस छोटे से व्लॉग से मैंने आपको बलूचिस्तान का बैकग्राउंड बताया है। मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हम एक किस्म का वहाँ के लोगों को देख के, उनके हालात, उनके रिएक्शंस देख के इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग एक किस्म के दहशतगर्दी के मामले में बहस हो चुके हैं, उनको आदत हो चुकी है इस सब की। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।